तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास में लेने आए हैं, सॉरी देने आए हैं। और ये क्लास रहने वाली है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। इसमें आपको थॉर्टिकल भी पढ़ाया जाएगा और आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बताया जाएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कराए जाएंगे। जितने भी 2025 में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं नंबर सिस्टम से, सारे जो चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे, उनके टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम हमारा क्या कहता है। तो नंबर सिस्टम की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है रियल नंबर्स। कौन से होते हैं? तो रियल नंबर्स, रियल नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या के नाम से इनको जाना जाता है। रियल नंबर्स को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या। जितनी भी हमारी धरती पर जितनी भी संख्याएं गणित में यानी अंक गणित में बनाई गई हैं वो सभी रियल नंबर के अंदर आती है। किसके नंबर के अंदर आती हैं? तो रियल नंबर्स के अंदर आती है। इस संख्या को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो दो पार्ट्स में इस संख्या को डिवाइड किया गया है। पहली संख्या होती है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? तो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? पहला नंबर तो रैशनल नंबर होता है। दूसरा नंबर होता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है? तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? तो इरेशनल नंबर हमारा दूसरा नंबर होता है। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर को कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय। इरेशनल नंबर कौन सी होती है? तो अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये हमारी दो टाइप्स के नंबर होते हैं जिनको इंग्लिश में रैशनल और इरेशनल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के नाम से इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्या यानी रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। अब इनमें से ये इसमें तो सारी संख्याएं आ जाती हैं लेकिन इसमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं रैशनल नंबर होती हैं जो हमारी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके। किसकी फॉर्म में? p अपॉन क्यू की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिखी जा सके? तो p अपॉन क्यू की जो फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल। जो हमारी संख्या p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाएं। क्या ना लिखे जाएं? तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाएं यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये किसकी फॉर्म में लिखी जाती है? p अपॉन क्यू की फॉर्म में। और एक बात और ध्यान रखना, q नॉट इक्वल जीरो। q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? अगर मैं q के स्थान पर जीरो रख देता हूं तो सारा डाटा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। जबकि ये किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? p अपॉन क्यू के फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैसे? जैसे कि 1/2, 3/2, 5/6। ऊपरले वाला नंबर p है, निचले वाला नंबर q है। और इसमें क्या होता है? ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि √2। √2 क्या हो सकता है? √2। अगला नंबर हो सकता है √3।
क्या हो सकता है, √3, यानी रूट वाली वैल्यूज जो कि क्या होती हैं, हमारी इरेशनल नंबर होती हैं। क्या होती हैं, तो इरेशनल नंबर होती है। √2 का जो एग्जैक्ट मान होता है वो होता है 1.4, 1.4 डॉट डॉट डॉट। इसका हम एग्जैक्ट मान नहीं बता पाए हैं। जिस संख्या का एग्जैक्ट मान हम नहीं बता पाते वो हमारी कैसी नंबर हो जाती है, तो इरेशनल नंबर हो जाती है। तो हमारी √3 का मान कितना होता है, 1.732 डॉट 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 डॉट, यानी ये नंबर कंप्लीटली वो नहीं होते। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो हमारे पास रियल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर वो जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में फॉर्म लिख सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर इरेशनल नंबर वो होती है अपरिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू के बराबर में नहीं लिखी जा सके, जैसे √2, √3। अब बात आती है √4। √4 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2। क्या होती है, 2। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे √4, √9, √9 कितना निकल कर आता है, 3। √16 ये कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय, जिनका रूट कंप्लीटली निकल कर आता है। जैसे √25, यहाँ से √36, ये कैसी संख्याएं हैं, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि √5 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो एक अपरिमेय संख्या है। √7, √6 भी हो सकता है। √8, √9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका कितना निकल के आता है, 3 आता है। कितना निकल के आता है, तो उसका जो मान निकल के आता है वो 3 आता है। कितना निकल के आता है, 3। अब बात करेंगे हम अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक, इस सभी को जिन्होंने नोट्स अपने तैयार करने हैं वो यहाँ से इन सभी को लिख लें। तो आइए चलते हैं अपने इसके इसी नंबर सिस्टम के सेकंड टॉपिक पर। आपने परिमेय अपरिमेय समझ लिया, अब आप चलते हैं अब आती है हमारी जो बात आती है, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, या नंबर्स बोल सकते हो या नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है जी, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स। को क्या होती है, को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स ऐसी प्राइम नंबर्स होती हैं जिनके फैक्टर दो, सॉरी, जो केवल जो केवल एक से वह खुद से भाग हो। किससे भाग हो, खुद से भाग, एक से और वह खुद से भाग हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम, तो को प्राइम नंबर्स। और इनका जो क्या होता है, इनका इनके बीच का जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस इनके बीच में कितने का कॉमन डिफरेंस होता है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। कॉमन डिफरेंस इनका कितना होता है, तो कॉमन डिफरेंस होता है 1। जैसे कि मैं एक जोड़ा ले लेता हूँ और उसको को प्राइम नंबर्स का ही जोड़ा, जैसे 5 और 7। क्या होता है, 5 और 7। आप कहेंगे कि इनमें तो गैप 2 का है, लेकिन कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अगर मैं इनके बीच में कॉमन नंबर निकालूंगा तो 1 आएगा। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 5 1 जा 5। 7 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई 1। तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, ओनली 1 का। जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस ओनली 1 का हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं,
ऐसी संख्याओं को को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वही उसका एचसीएफ भी होता है। क्या होता है? एचसीएफ। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को पूछने लगूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ होगा 1। क्या होगा? 1। ऐसी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमेशा इनका गुणनफल, यानी इनकी गुना करने पर एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी 35। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? तो 35। एक जोड़ा और ले लो, 11 और 13। इनके बीच में भी क्या है? इनके बीच में ये को प्राइम नंबर्स हैं, यानी सहभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो ये 11 और 15। कौन सी हैं? 11 और 15, सॉरी 11 और 13। 11 और 15 नहीं, सॉरी 11 और 13। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है 1 का। कितने का है? 1 का। तो इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? इनका कॉमन डिफरेंस, यानी 1 ही इनका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम हमेशा इनका गुणनफल, यानी 11 गुना में 13। 11 गुना 13 कितना होते हैं? 11 11 121, 11 दूनी 22, 121 प्लस में 22। तो 121 प्लस में 22 कितना होते हैं? यानी 3 4 143। इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 143 आ जाएगा। हमेशा इनका जो गुणनफल होता है वही उसका क्या होता है? एलसीएम। किसका होता है? ये को प्राइम नंबर्स का। किसका होता है? तो को प्राइम नंबर्स का ये हमेशा जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? वो हमेशा उनका गुणनफल होता है। एक बात और ध्यान रखनी, जो को प्राइम नंबर्स होती है लगातार, कैसी? तो लगातार दो संख्याएं, लगातार दो संख्याएं कौन सी? तो लगातार दो संख्या हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगी। कैसी संख्या होंगी? तो को प्राइम नंबर्स होंगी। कैसी संख्याएं वे होंगी? तो को प्राइम नंबर्स वो होंगी। हमेशा लगातार दो संख्याएं, जैसे कि मैंने ले लिया 5 और 6। 5 और 6 कैसी संख्याएं? ये को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन क्या है? ओनली 1। जैसे मैंने ले लिया 7 और 8, इनके बीच में भी क्या है? तो इनके बीच में 1 है। मैंने ले लिया 9 और 10, क्या इनके बीच में कोई कॉमन है? नहीं है। तो ये को प्राइम नंबर है। मैंने ले लिया 11 और 12, ये हमेशा कैसी संख्या होंगी? तो ये को प्राइम नंबर्स होंगी। लगातार दो संख्याएं हमेशा कैसी संख्याएं होंगी? तो को प्राइम नंबर्स वो हमेशा होंगी। कैसी संख्याएं होंगी वो? तो को प्राइम नंबर्स हमेशा होंगी। तो कैसी संख्याएं रहेंगी? दो लगातार संख्याएं हमेशा कैसी संख्याएं होंगी? तो को प्राइम नंबर्स हमेशा वो रहेंगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन्स प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, दो संख्या कैसी होती है? ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का कौन सी होती है ट्विन प्राइम नंबर? ऐसा जोड़ा, प्राइम नंबर्स का ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिनका डिफरेंस, यानी ये किसका होता है? तो प्राइम नंबर्स का ऐसा जोड़ा जिनका डिफरेंस कितना हो? तो डिफरेंस जिनका कितना होना चाहिए? तो डिफरेंस 2 हो। कितना हो? 2। प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसा जोड़ा जिनका डिफरेंस 2 हो। कितना हो? तो 2 हो। ऐसी प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए। तो उनको क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। डिफरेंस का मतलब उनके बीच में। तो सबसे पहला जोड़ा क्या हो जाएगा? 5 और 7। तो इनके बीच में गैप कितने का है? 5 और 7 के बीच में 2 का है। हाँ जी। दूसरा क्या हो जाएगा? 11 और 13। तीसरा कितना हो जाएगा? 17 और 19। तो ये कैसे नंबर्स हैं? तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो इनको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इन पर मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे।
अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर क्या? इंटीजर, तो इंटीजर हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो इंटीजर हमारे होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो एक तो होता है इंटीजर हमारा पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? तो नेगेटिव इंटीजर। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? तो पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हम बोलते हैं। नहीं तो इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के हमारे इंटीजर्स होते हैं। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, यानी ये नेगेटिव नहीं होता, ये कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये हमारा कहाँ से चलता है? तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर, और ये हमारा चलता है -4, -3, -2, -1। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? तो -1। सबसे छोटा नंबर क्या होता है? तो हम उसको नहीं बता सकते, क्योंकि संख्याएं अनंत तक चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चलते हैं? तो ये चलते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और ये इंफिनिटी तक ये नंबर्स जाते हैं। इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और उसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। ये हमारी कहाँ तक जाती है? तो ये इंफिनिटी तक जाती हैं। जीरो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर में शामिल है। कहाँ है? तो पॉजिटिव इंटीजर में शामिल है। अगर मैं जीरो से इंफिनिटी तक जाऊं, कहाँ तक जाऊं? तो जीरो से और इंफिनिटी तक जाऊं, तो इनको एक नाम और दिया गया है, उसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी सारी संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं उनको क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी होल नंबर बोलते हैं। दूसरा कहता है कि अगर मैं वन से और इंफिनिटी तक जाऊं, कहां से कहां तक? वन से और इंफिनिटी तक, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या उनको हम कहते हैं। जीरो हमारा, जीरो से और अंत तक चलने वाले नंबर होल नंबर, वन से और इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर वो कैसे नंबर होते हैं? वो हमारे नेचुरल नंबर। कैसे नंबर? नेचुरल नंबर। यानी कौन सी संख्याएं? यानी प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? यानी प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल नंबर पर। किस पर बात करेंगे? तो नेचुरल नंबर पर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इंटीजर्स के बारे में सभी को पता लग गया होगा, और जो जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी अपने क्लास नोट्स तैयार कर लें, यही पेपर में आने वाला है और यहीं से आपका पेपर बनेगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेचुरल नंबर। दूसरा कहता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है? तो नेचुरल नंबर हमारा होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो दो पार्ट्स में नेचुरल नंबर को डिवाइड किया गया है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर, वैसे तो नेचुरल नंबर में सभी आ जाते हैं, लेकिन मेनली पार्ट्स ये होते हैं: प्राइम नंबर, और दूसरा होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? तो अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर्स होते हैं, वो होते हैं भाज्य संख्या। कैसी संख्या होती है? तो भाज्य संख्या हमारी कंपोजिट नंबर होती है। कैसी संख्या होती है? तो भाज्य संख्या हमारी कंपोजिट नंबर
होती है। तो ये इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या क्या हैं। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? तो दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं इनके? तो दो फैक्टर इसके होते हैं। कंपोजिट नंबर्स के तीन फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? तो तीन फैक्टर कंपोजिट नंबर्स के होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? तो तीन फैक्टर्स होते हैं। इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? तो दो फैक्टर्स इसके होते हैं। सॉरी, फैक्टर ही लिखते हैं इनको। तो दो फैक्टर, इसके तीन फैक्टर होते हैं और इसके दो। अब इसके में दो फैक्टर होते क्या हैं? तो दो फैक्टर वो होते हैं, सबसे पहले दो फैक्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, एक तो वन होता है और एक वह खुद यानी इटसेल्फ भी आप इसको लिख सकते हो, एक वह खुद। जैसे कि मैं निकालता हूँ दो, मैं एक प्राइम नंबर उठाता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे फाइव। प्राइम नंबर क्या ले लिया? फाइव। फाइव को मैं कितने नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ? एक तो मैं वन से कर सकता हूँ, एक मैं फाइव से कर सकता हूँ। आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है उनको डिवाइडेशन, मतलब उनकी जो डिवाइडेशन है वो कितने नंबर से हो रही है, वही उसके फैक्टर हैं। जैसे मेरे पास सिक्स है, सिक्स को मैं कितने नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ? तो मैं दो से भी कर सकता हूँ, वन से भी कर सकता हूँ, तीन से भी और सिक्स से भी। तो मैं कितने नंबर से इसको कर सकता हूँ? चार नंबर से इसको कर सकता हूँ। तो यानी इसके फैक्टर चार हैं। तो इसके फैक्टर कितने हैं? दो हैं। कितने फैक्टर्स हैं इसके? तो दो इसके फैक्टर्स हैं। अब बात आती है भाज्य संख्या पर। इसके फैक्टर्स होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन भी होते हैं, तीन से ज्यादा भी होते हैं। तो तीन भी होते हैं, तीन से ज्यादा भी। तो तीन से ज्यादा कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने ले लिया आठ। आठ के कितने फैक्टर हो सकते हैं? आठ का वन से हो सकता है, टू से हो सकता है, और ये फोर से हो सकता है, और आठ से। इसके कितने फैक्टर हो गए? तो इसके फैक्टर हो गए चार। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके? तो इसके चार फैक्टर्स हो जाएंगे। तो कितने फैक्टर इसके हो जाएंगे? तो चार फैक्टर इसके होंगे। तो ये होती है हमारी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो अब मैं लिख लेता हूं एक से दस तक की गिनती। एक से दस तक की गिनती, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, सॉरी नाइन तक की मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मुझे इनमें से छांटनी की कौन सा क्या नंबर है। अब मुझे यहाँ से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताना है। सबसे पहले एक, वन। वन कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? जो वन है, ना तो वो प्राइम है और ना वो कंपोजिट है, क्योंकि इसके जो फैक्टर आता है इसका वन आता है। लेकिन हमको इन प्राइम और कंपोजिट नंबर बनाने के लिए हमेशा दो फैक्टर चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए, या दो चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए। तो दो है इसमें नहीं है। इसका फैक्टर कितने होते हैं? ओनली वन। कितने होते हैं? वन। आपसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी प्राइम नंबर क्या है? तो वो होती है दो। और ये कैसी संख्या है? तो ये एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? तो सम, एक सम अभाज्य संख्या है। सबसे उससे पूछेगा कि एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी तीन। कौन सी होगी? तीन। विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो होगी तीन। कौन सी होगी? तीन। अब बात आती है चार। चार एक कंपोजिट नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है। तो एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है चार। क्या है? चार। ये कैसी संख्या है? तो ये एक भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य। पांच कैसी है? फिर से प्राइम नंबर है। पांच भी क्या है? प्राइम नंबर। छह क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर आ जाएंगे? इसके चार फैक्टर होते हैं, अभी आपको बताया। सात क्या है? सात एक कैसी संख्या है? तो सात एक भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर है सातवीं। और ये एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर है। कैसी है? तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है, क्योंकि आठ और नौ, तो ये तो कैसी संख्याएं हैं? तो ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है। अब बात आती है दस की। दस कैसा नंबर है? तो दस एक भाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? भाज्य। दो अंक की सबसे छोटी, दो अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 11। सॉरी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। दो अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है?
तो वो है 11, 11 क्या है 11, क्या है 11। तो आइए इसको एक बार कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा क्या कहता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि सभी अभाज्य संख्याएं। तो आप सभी को पहले सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं। सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? तो सबसे पहले आपसे पेपर में पूछेगा 1 से और 50 तक, 1 से और 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से और 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो ये होती हैं 15। कितनी होती हैं? तो 1 से और 50 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15। अब आपसे पूछेगा कि 50 से और 100 तक, 50 से और 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 से और 100 तक, तो 50 से और 100 तक होती हैं 10 अभाज्य संख्याएं। 10 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती हैं? तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछने लगे कि 1 से और 100 तक, यानी पहले 50 से 100, सॉरी 50 से 100, फिर 1 से 50, तो अब यानी 1 से 100 तक, तो यानी 1 से 100 तक कंप्लीट पूछ रहा है, तो यानी 15 प्लस 10 यानी 25 अभाज्य संख्या है। कितनी संख्याएं होंगी? 25 अभाज्य संख्याएं। तो कितनी संख्याएं होंगी उसमें? 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से और 200 तक, 1 से और डायरेक्टली 200 तक, तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से और 200 तक, 1 से और 200 तक कितनी होंगी? तो ये है 46। कितनी संख्याएं हैं? 46 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? तो 46 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपसे पूछने लगे 1 से और 1000 तक, 1 से और 1000 तक, 1 से और 1000 तक, यानी 1 से और 1000 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये है हमारी 168। कितनी है? 168 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो कितनी है? 168 अभाज्य संख्याएं हमारी कहाँ तक है? 1 से और 1000 तक हमारे पास 168 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास क्या है? तो सबसे छोटी एक अंक की, कितने अंकों की? तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अंक की एक अंक की सबसे छोटी क्या है? तो छोटी, एक अंक की सबसे छोटी, तो वो है 2। एक अंक की सबसे बड़ी, तो एक अंक की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो वो क्या है हमारे पास? 7। क्या है? 7। तो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अब आ जाते हैं 2 अंक पर। 2 अंक की छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो वो है 11। क्या है? 11। 2 अंक की सबसे बड़ी, बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो वो क्या है? 97। क्या है? 97। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो वो है 97। 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी छोटी, 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है? तो वो है 101। क्या है? 101। 3 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो बड़ी है, वो कितनी है? 997। कितनी है? 997। कितनी है? 997। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो है 997। अब आ जाते हैं 4 अंक पर। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 4 अंकों की, कितने अंकों की? यानी 4 अंकों की सबसे छोटी, छोटी
सबसे छोटी पूछ रहा है तो 4 अंकों की सबसे छोटी तो वो होता है 1009। 1009। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है बड़ी, तो वो होती है 9,973। कौन सी होती है? तो 9,973। 4 अंकों की छोटी कितनी होती है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, और बड़ी जो होती है वो होती है 9,973। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी होती है वो होती है 10,007। ये कौन सी होती है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या का मतलब है अभाज्य, यानी छोटी अभाज्य संख्या। और बड़ी कौन सी होती है? तो बड़ी जो होती है वो होती है 99,991, यानी 99,991 हमारी क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। तो ये थे हमारे अभाज्य संख्या के ऊपर कुछ नियम। एक सबसे बात आती है एक की, तो एक जो हमारा होता है न तो ये भाज्य होता है न अभाज्य, क्योंकि इसके पास ओनली एक ही गुणनखंड है। जबकि जबकि अभाज्य और भाज्य होने के लिए 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने आवश्यक हैं। हमेशा आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आइए चलते हैं अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, फिर करेंगे हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ कर देंगे। तो अब बात आती है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग, पूर्ण पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, पूर्ण वर्ग कैसी संख्या होती है? तो पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है हमेशा हम उसको एन स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? एन स्क्वायर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? तो एन स्क्वायर की फॉर्म में हमेशा उसको हम लिखते हैं। एन स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी नंबर एन की नेचुरल नंबर, एन का मतलब ले लिया मैंने यहाँ से 5। क्या ले लिया? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? यानी एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर यानी 5 का भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? यानी 25। तो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25। सॉरी, एन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, यानी हमेशा हम पूर्ण वर्ग को किस में लिखते हैं? 25 में। किस में लिखते हैं? 25 में। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। कभी भी आप किसी का भी वर्ग निकाल लो, जैसे कि मैं यहाँ से निकालता चलता हूँ 2 का, तो 2 का वर्ग कितना होगा हमारे पास? 4। 3 का कितना होगा? 9। 4 का कितना होगा? 16। 5 का कितना होगा? 25। 6 का कितना होगा? 6 का कितना होगा? 36। 7 का कितना होगा? 49। 8 का कितना होगा? 64। 9 का कितना होगा? 81। यानी 9 का स्क्वायर। यानी ये संख्या कैसे आती है? यानी 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार लिख दो। 3 का स्क्वायर कर दो, यानी 3 को 3 2 बार लिख दो। जितनी पावर हो उतनी बार लिख दो। 4 का मतलब 4 को 2 बार लिख दो, तो 4 चौक 16। इनका जो लास्ट डिजिट है कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका 5 है, सॉरी 25, इसका 6 है, इसका 9 है, 4 है, 0 है। क्या कहीं 2, 3, 7, 8 आया? तो नहीं आया। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी आप 9 का स्क्वायर करोगे किसी भी नंबर में, तो 9 का हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। यानी 9 के स्थान पर 1 आएगा। क्या आएगा? 9 के स्थान पर कभी भी आप देखोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा? तो 1 आएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है?
नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा कि जो भाज्य होता है, भाज्य भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में होता है शेषफल। प्लस में क्या होता है, तो शेषफल होता है। हम इसको भाज्य को क्या कहते हैं, डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुना में कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ये हमारा इंग्लिश में फॉर्मूला होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। अब ये कैसे होता है, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, ये वाला नंबर, सॉरी मेरे पास मैंने भाग का सिंबल बना लिया। तो सबसे पहले मैं भाज्य को अंदर रखूंगा। कहाँ पे रखूंगा, तो अंदर वाले नंबर को भाज्य बोलते हैं। भाज्य का मतलब डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या बोलते हैं, तो डिवाइडेंड। हमारे पास दूसरा नंबर होता है डिवाइजर। डिवाइजर से हमेशा भाग देते हैं, तो ये होता है डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। और इसको हम भाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो भाजक इसको हम बोलते हैं। थर्ड नंबर होता है हमारा कोशिएंट। कोशिएंट हमेशा यहाँ आता है, तो कोशिएंट, कोशिएंट। और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, यानी शेषफल। और इसको बोलते हैं हम भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल प्लस में शेषफल। तो हमेशा जब भी हम भाज्य निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, भाजक गुना में भागफल प्लस में क्या आएगा हमारे पास, शेषफल। यानी इन दोनों की गुना होगी, इन दोनों की गुना होगी, और नीचला उसमें जुड़ेगा। ऊपरले दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी, और नीचले वाला नंबर उसमें हमेशा जोड़ा जाएगा। यानी भाजक गुना भागफल। यानी अगर हम कभी भाज्य निकालेंगे तो भाजक की गुना भागफल में होगी, और उसमें रिमाइंडर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले पर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे आते हैं विभाज्यता के नियम या भाग के नियम। भाग के नियम को मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगा, और आपको जिससे कि याद करने की जो आसान ट्रिक हो सके। सबसे पहले हम चेक करेंगे दो से। क्या से, दो से, यानी दो से कौन कौन से नंबर भाग हो जाते हैं। तो दो से ऐसे कौन कौन नंबर है जिनका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, वो 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या दो से भाग हो जाती है। कौन से हो जाती है, दो से भाग हो जाती है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। क्या है, तो इकाई का अंक। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या हो, तो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या किससे भाग हो जाती है, तो वह संख्या दो से भाग हो जाती है। क्या होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास, मैं ऑप्शन यहाँ से ले लेता हूँ उदाहरण के तौर पे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे मेरे पास 24 है, जैसे मेरे पास 30 है, 36 है, 432 लगा लो, कुछ भी। यानी इनका जो इकाई का अंक है हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हो जिनका इकाई का अंक इवन नंबर हो। कैसा नंबर हो, इवन नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर होना चाहिए। तो वह संख्या किससे भाग हो जाती है, तो वह संख्या किससे भाग हो जाती है, दो से भाग हो जाती है। आइए चलते हैं, तीन का जो भाग्य का नियम है वो हमारा क्या कहता है। तीन से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो तीन है कि उसके अंकों को जोड़ना, अंकों को जोड़ना। बस इतना ही ध्यान रखो, अंकों को जोड़ना। जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से भाग हो जाए, समझ लेना वह संख्या भी तीन से भाग हो जाएगी।
आप देख लो, जैसे कि आपको कोई संख्या दे रखी है, तो मैंने दे दिया यहाँ से 3, 6, 1 और 2, 3612। सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ो, अंक जोड़ लिए मैंने, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। क्या 12 3 से भाग हो जाता है? 12 3 से भाग होता है 4 बार। कितनी बार चला जाता है? 4 बार। तो यह संख्या भी कंप्लीटली 3 से भाग हो जाएगी। किससे भाग हो जाएगी? तो 3 से भाग यह संख्या कंप्लीटली हो जाएगी। तो ये था हमारा 3 का नियम। तो आइए चलते हैं अपने 4 के नियम पर। 4 का नियम हमारा क्या कहता है? 4 का जो नियम है वो हमारा क्या कहता है? तो जो 4 का नियम कहता है वो ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई का अंक या तो डबल जीरो हो या 4 हो, इकाई व दहाई का अंक यानी वंस और टेंस डिजिट जो है हमारे पास, या तो वो 0 हो या 4 हो, या वो 4 से दोनों संख्या कटनी चाहिए, यानी 4 से भाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 से भाग होनी चाहिए। 4 से भाग होनी चाहिए। या तो वो डबल जीरो हो या डबल फोर हो, तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? तो यह 4 से कटनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ले लिया मैंने 202644। लास्ट इकाई के दहाई के अंक देखो, यहाँ डबल फोर है, तो ये किससे भाग हो जाएगी? ये 4 से कंप्लीट नंबर भाग हो जाएगी। दूसरा नंबर मैंने ले लिया 20 30 और 36। 36 को 4 से भाग देना, 4 दूनी 36 यानी 9। तो यह संख्या कंप्लीटली 4 से भाग हो जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना, या तो उसका जो इकाई दहाई का अंक है डबल जीरो हो या 4 हो, या उसका जो पिछले जो लास्ट अंक हैं दो, वो 4 से कटने चाहिए। अगर वो कट रहे हैं तो समझ लेना वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 4 से भाग हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है? 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा? तो 5 से भाज्यता का नियम कहता है उसका जो वंश डिजिट है, यानी जो उसका यूनिट डिजिट है, वंश डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, इकाई का अंक भी बोल सकते हैं, या तो वो 0 हो या 5 हो। क्या हो? या तो वो 0 होना चाहिए या वह 5 होना चाहिए। तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी। किससे भाग हो जाएगी? तो वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। अब देख लो 6 से भाग का नियम। 6 से भाग का नियम कुछ भी नहीं है। 6 से भाग का नियम ये है, जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 6 से भी कट जाएगी। जैसे मेरे पास है, हमारे पास 12 लगा लो। सबसे छोटा नंबर ले लिया 12। 12 2 से भाग होता नहीं होता, 2 छक्के 12। 3 से भाग होता नहीं होता, 3 चौक 12। तो ऐसे 6 से भी हो जाएगा, 6 दूनी 12। किससे हो जाएगा? 6 दूनी 12। किससे हो जाएगा? तो ये किससे भी भाग हो जाएगा, तो यह 6 इससे भी भाग हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। 7 का कोई प्रॉपर नियम नहीं है, लेकिन 8 का प्रॉपर नियम जान लो। तो 8 जो कहता है, 8 से भाज्यता का नियम क्या होता है? 8 से भाज्यता का नियम होता है ऐसा नंबर जिसके जैसे कि 3 लास्ट डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो किससे भाग होने चाहिए? 8 से वो कटने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से कंप्लीट भाग जा रहे? नहीं जा रहे। तो अगर मैं 8 से काटूंगा तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 104 बार। कितनी बार जा रहे हैं? तो 104 बार। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? तो 8 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं 9 का। तो 9 का क्या कहता है? 9 का कहता है जिस संख्या की जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर 3 के सेम टू सेम है। क्या है? 3 से सेम टू सेम अंकों को जोड़ने पर, किस पर? तो अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 3 से भाग हो जाए तो यह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अंकों को जोड़ दो भाई। अंकों को कैसे जोड़ दोगे? तो अंकों को जब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ दोगे? आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने 9 ले लिया, 6 3 9 2 और 7। इसके अंकों को जोड़ दो। अगर वह 9 से भाग हो जाए तो समझ लेना यह संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले अंकों को जोड़ने की जगह इसको काट ही लो। 9 से 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 9 से फिर 9 कट जाएगा, 7 2 9 भी कट जाएगा। तो इसका जो कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? तो 9 से भाग हो जाएगी, क्योंकि ये सारा कट रहा है। अगर कोई शेषफल नहीं बच रहा तो ये सारा नंबर कट ही रहा है। तो आइए चलते हैं 10 का। 10 का नियम यही कहता है कि जिस संख्या की इकाई का अंक 0 हो। 10 में क्या होता है? तो जिस संख्या की इकाई यानी जहां आपको 0 दिख जाए
वह संख्या 10 से भाग हो जाएगी। किससे? जहाँ से आपको 0 दिख जाएगी, वह संख्या किससे भाग हो जाएगी मेरे भाई? तो 10 से भाग हो जाएगी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियम होता है वो होता है 11 का। किसका होता है मेरे भाई? 11 का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम किसका होता है? तो 11 का। 11 कहता है कि ऑड इवन डिजिट्स का जो सम है, ऑड और इवन, ऑड और इवन, ऑड और इवन, ऑड और इवन डिजिट का सम, ऑड और इवन डिजिट का सम क्या होना चाहिए? या तो वो 0 हो या 11 हो। वो क्या हो? या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। जैसे मेरे पास कोई मैंने नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया यहाँ से कोई भी नंबर ले लिया और मैंने यहाँ से 5 6 5 6 5 6। अब इस नंबर को चेक करो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये कैसे नंबर से और नंबर्स को सम कर लिया? तो यानी 15 आया। कितना आया? 15। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितना आया? 18। 15 में से 18 का कितना बचेगा? 3। यहाँ तो ऑड इवन डिजिट का जो सम है, ऑड इवन डिजिट्स का सम, तो 15 और 18 कितना होता है? ऑड इवन डिजिट का सम नहीं होता शायद, डिफरेंस होता है इनका। तो ऑड इवन डिजिट का डिफरेंस, डिफरेंस 3 होना चाहिए। 15 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और वो भी किसके? माइनस के। तो ये तो नहीं है। हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑड इवन डिजिट का सम कितना होना चाहिए? तो हमारे पास होना चाहिए 0। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से, मैंने ले लिया 3 और ये ले लिया 6। ये मैंने ले लिया 9 और फिर ले लिया मैंने 3। सॉरी, फिर से ले लिया मैंने यहाँ पे 6। क्या ले लिया? 6। तो ऑड इवन डिजिट्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो 9 और 3 12 है। ये इन डिजिट्स का सम कितना आ गया? 12 है। ये भी कितना आ गया? 6 6 12 है। 12 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा? 0। कितना बचेगा? 0। या तो ऑड इवन डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 0 हो या 11 हो। तो इनका जो डिजिट्स का जो डिफरेंस है, सॉरी, डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए उनका डिफरेंस का? 0। तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 0। तो एक ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाएगी। 11 तिया, अब इसको वैसे काट के देख लो, 36 96। 11 तिया 33, यानी 3 बचेंगे। 11 तिया 33, ये 39 बनता है, यानी 6 बचेंगे। और 11 छिक्के 66, 336 बार जाएगी 11 से। तो 11 गुना में 336, 3696। क्या आएगा? 3696। तो ये था हमारा 11 का नियम। आगे के नियम से हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने ही कर लो। और इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और मैंने यहाँ पे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, इनके क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए का ए का वह न्यूनतम, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या 322, ए 48 और 28, ये हमारे पास 8 अंकों की संख्या है। 4 से विभाज्य हो। किससे? 4 से
विभाज्य हो। तो हमें ए का मान बताना है। क्या बताना है? ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 0। तो ए का ऐसा कौन सा मान होगा जो कि ये 8 अंकों की संख्या 4 से भाग हो जाए। भाई हमको क्या देखना है, अगर ये नंबर 4 से भाग करना है तो हमको लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। अगर वो 2 डिजिट कंप्लीट नहीं हो रहे तो समझ लेना फिर हमको ए का मान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन है। कहाँ का है? तो रेलवे ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? तो 2025 का ये क्वेश्चन है। तो हमको सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट देख लो। हमारे पास संख्या दे रखी है 322 ए 48 और 28। हमको कितने से भाग करवानी है? 4 से। ए का मान बताना है। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट्स को करके देखो 4 से। जब मैं लास्ट के 2 डिजिट्स काटूंगा कंप्लीट कट जाएगा 7 बार, यानी ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा किससे? तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर मैं यहाँ का नाम 0 भी रखता हूँ तो यह संख्या जब भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स तो कंप्लीट कट रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्याओं के पहले तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या युग्म अभाज्य युग्म युग्म संख्याओं के पहले युग्म का योगफल ज्ञात कीजिए। युग्म का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्याओं के 26, बी 28, सी 22 और ये होता है डी 24। तो आपको क्या करना है? अभाज्य संख्या युग्म क्या करना है? अभाज्य संख्या युग्म संख्याओं के, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स के क्या है? तो ट्विन प्राइम नंबर्स के आपको जोड़े बनाने हैं और उनका योगफल बताना है। तो ये भी हमारा कब पूछा गया है? रेलवे ग्रुप डी 2025 में। कब पूछा गया है? तो रेलवे 2025 में ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है। तो किसका क्वेश्चन है? रेलवे ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है। और वो 2 अंकों वाली संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है? 2 अंकों वाली ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका गैप 2 हो। तो यानी 2 अंकों वाली पहली नंबर क्या हो सकता है? 11 और दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 13। 11 और 13 यही नंबर्स हो सकते हैं भाई। दोनों ही प्राइम नंबर्स ट्विंस, यानी दोनों ही प्राइम नंबर हैं। दोनों ही 2 अंकों की संख्याएं हैं और दोनों के बीच में गैप भी कितने का है? 2 का है, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स मुझको बताने हैं। तो इनका जो जमा करने के बाद इनका आंसर कितना आएगा मेरे भाई? तो 24। कितना आ जाएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 6 से
विभाज्य दो अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 से विभाज्य दो अंकीय संख्याओं की कितनी संख्याएं बनेंगी? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 12, ऑप्शन नंबर बी कहता है 15, ऑप्शन नंबर सी कहता है 16, ऑप्शन नंबर डी कहता है 18। 6 से विभाज्य, सॉरी ये 6 अंकीय नहीं है, 2 अंकीय है। तो 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से भाग हो सकती हैं? तो सबसे पहले कौन सा नंबर है मेरे भाई? तो सबसे पहले वो होती है 12। कौन सी है? 12। उसके बाद है 18। आप कहेंगे सर 6 भी तो होता है, लेकिन 6 एक नंबर का नंबर है। कितने नंबर हैं उसमें? ओनली 1। तो ये 2 अंक की संख्या, फिर उतना होता है 24। ऐसे ही सीरीज चली जाएगी। तो सीरीज कहाँ तक जाएगी? 2 अंक की संख्या लास्ट जो होती है वो 96 तक। आपको यहाँ क्या निकालना है? तो यहाँ से आप ए एन निकाल दो। अब आप कहेंगे सर ए एन क्या होता है? आपने तो कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। तो ए एन जो होता है, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। जब भी आपको ऐसी सीरीज बन जाए तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो उसमें आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणियां, यानी बराबर गैप के साथ चल जाए। अब इसमें डी, ए और ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए एन जो होता है वो कंप्लीट नंबर यानी लास्ट डिजिट वाला नंबर यानी 96। हाँ जी। इसमें ए क्या होता है? ए जो होता है वो पहला ही नंबर होता है यानी फर्स्ट वाला नंबर यानी 12। डी की वैल्यू कितनी होती है इसमें? तो डी की वैल्यू होती है इस इन सभी का बीच का गैप। गैप कितने का है? 6 का। इसमें भी कितने का है? 6 का। तो इसका गैप कितना हो गया? 6। अब हमको सभी चीजें पता है, एन की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको संख्या निकालने के लिए पूछेगा तभी आप ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको संख्याओं का योग निकालने के लिए पूछेगा तो आप एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन का। एस एन का फॉर्मूला मैं तब आपको बता दूंगा जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी आप ए एन पूछ, ए एन निकाल लो। तो ए एन हमारे पास 96 दे रखा है, बराबर ए की वैल्यू दे रखी है 12 प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। डी दे रखा हमको 6। हमको क्या निकालना है? यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कैसे कर लेंगे? तो मैं इस 12 को इसकी तरफ लेके जाऊंगा, कितना बचेगा? 96 से 6 यानी 84 बच जाएगा, बराबर। तो 6n-6, तो इसको सीधा कर लो, 6n-6 बराबर 84। तो 6n- ये दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा यानी 90, और n की वैल्यू आ जाएगी 90 बटे में 6। तो यानी कितना आ जाएगा n की वैल्यू हमारे पास? 15। 15 छिक्के 90 यानी 15। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो 15 संख्याएं ऐसी होंगी जो संख्या किससे भाग हो सकती हैं? तो वह संख्या 6 से भाग हो सकती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी 2025 का ही क्वेश्चन है। सारे ज्यादातर क्वेश्चंस हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के ही लाए हैं, जिससे कि आपको वहाँ की कैलकुलेशन, उसके एग्जामिनर की सोचने की क्षमता, सारी चीजें आपको पता लग जाएं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 11 अंकीय संख्या, कितने अंकीय संख्या है? तो 11 अंकीय संख्या, कितने अंकों की संख्या है? 11 अंकीय संख्या, जिसका हमको दे रखा है 8738।
32 32 6687 और उसके पीछे दे रखा है x। किससे विभाज्य है? 18 से विभाज्य है। किससे है? यानी डिविजिबल बाई 18। 18 से विभाज्य है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान बताना है? x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 5, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2, ऑप्शन नंबर डी कहता है 3। तो 11 अंकीय संख्याएं हैं। इन संख्याओं को 18 से विभाज्य किया गया है। तो x का आपको मान बताना है। तो x का मान क्या होगा? सबसे पहले ये संख्या 18 से विभाज्य है। मैं इस संख्या को बिल्कुल भी चेक नहीं करूंगा कि ये संख्या कैसे भागोगी। मैं इसको ओनली इसके ऑप्शन से ही निकाल लूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18। 18 क्या है? 18 एक ऐसा नंबर है, यानी इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो वह दो इसके जो मल्टीपल्स होंगे 2 और 9 होंगे। आप कहेंगे जी सर इसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही आपको कि भैया ये संख्या अगर 18 से भाग हो रही है तो ये संख्या 2 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। भाई 2 से भी भाग होगी। 2 से भाग होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। ऑप्शन में ये भी इवन नहीं है, ना ये इवन, ना ये इवन। अगर मैं इनको यहाँ रख भी देता हूँ तो इवन तो है ही नहीं, ये तो ऑड नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको 9 से चेक कर लो। 9 से अगर मैं चेक करूंगा, देख लो यहाँ से 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 1 6 3 9 कट जाएगा, 7 और ये 2 9 कट जाएगा, 8 और 8 16। 16 तो 9 से भाग नहीं होता। ऐसा क्या नंबर जोड़ूंगा उसमें? मैं 2 जोड़ दूंगा तो वह संख्या 18 बन जाएगी और यह 9 से कट जाएगी। जो संख्या 9 से कट रही है तो वह 18 से भी कट जाएगी। तो 18 18 से भी कट सकता है। तो ये था हमारा ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये था हमारा जिसका ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है और ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं कौन क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? किससे? तो 45 से विभाज्य है। तो आपको बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5 5 5 5 5। ऑप्शन नंबर बी 204 और 75 यानी 20,775, 475। ऑप्शन नंबर सी कहता है 306,999। ऑप्शन नंबर डी कहता है 25,436। तो ये है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य होगी? 45 से विभाज्य का मतलब है वह संख्या 45, यानी वह संख्या 5 से भी कटनी चाहिए और वह संख्या 9 से भी कटना चाहिए। किससे कटनी चाहिए? 5 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी। इस संख्या को चेक कर लो। क्या ये संख्या 9 से कट सकती है? सबसे पहले 9 से चेक करो। क्या ये संख्या कट सकती है? नहीं कट सकती, क्योंकि 5 5 का कोई कॉमन सेंस ही नहीं बन रहा। हाँ जी, क्या ये संख्या 9 से कट सकती है? इसको देख लो। 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, ये 9 से कट रही है।
और 5 से भी इसका इकाई अंक 5 है तो ये 5 से भी कट रही है। क्या ये संख्या 5 से कट रही है? क्योंकि इसका यूनिट इकाई अंक 9 है, ये 5 से नहीं कट सकती। इसके 36 का ये इकाई अंक ये भी 5 से नहीं कट सकती, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको 45 से चेक करने की जरूरत है ही नहीं, उसके मल्टीपल से चेक कर लो। अगर आपने मल्टीपल से चेक कर लिया, समझ लेना वह संख्या इससे नहीं कट रही। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6336 क्या है? तो 6336 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। तो 6336 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? तो यह 9 से विभाज्य है। इस संख्या में से क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा व घटाया जाए। इस संख्या में से क्या वह जोड़ा क्या घटाया जाए कि वह 11 से विभाज्य हो। किससे? तो 11 से विभाज्य हो। तो वह किससे 11 से विभाज्य हो? तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 2। तो यह संख्या 9 से विभाज्य है, यानी 3 6 कितने से भाग हो रही है? 9 से। कितने से भाग हो रही है? 9 से यह संख्या भाग हो रही है। तो ये इसमें से क्या जोड़ा क्या घटाया जाए कि यह संख्या 11 से भाग हो जाए। भाई 9 से भाग होने के लिए तो इसके सारे डिजिट कट रहे हैं, 6 3 9 और ये भी 9, यानी सारा कंप्लीट कट रही है संख्या। तो इसमें क्या जोड़ा हुआ क्या घटाया जाए? 11 से। 11 से इस संख्या को चेक कर लो। जब मैं इसको 11 से चेक करूंगा तो क्या होगा? ऑड इवन सम देखो, ऑड इवन डिजिट का डिफरेंस देख लो, 6 3 9 और ये भी 6 3 9। तो इनका जो 9 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो ऑड इवन सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें से ना तो कुछ घटाने की जरूरत है ना कुछ जोड़ने की जरूरत, तो यह संख्या 0 इसमें अगर मैं लगा देता हूँ तो यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? तब भी यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? तो 11 से यह संख्या भाग हो जाएगी। तो इसमें ना कुछ जोड़ने की जरूरत ना कुछ घटाने की जरूरत, इसमें 0 ऐड कर दो तब भी यह संख्या किससे भाग हो जाएगी? तो यह 11 से भाग हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जितने भी क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 47, 59 और 74 को 47, 59 और 74 को विभाजित करने पर विभाजित
करने पर समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे, तो वो आपको बताना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 5, 5, 3, 7 और 2, यानी ऐसी संख्या आपको देखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि 47, 59 और 74 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कब पूछा गया है? तो रेलवे ग्रुप डी में 2025 का एक क्वेश्चन है। तो 47, 59 और 74 ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे भाग करने पर, भाई अगर मैं 47 को भाग करूंगा तो कितना आएगा? 47 को भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? इसमें 2 बचेगा, प्लस में 2 आएगा। और यहाँ पे इसको भाग करूंगा तो 55, 11 पंजे 55, यहाँ 4 बचेगा, इससे तो बच ही नहीं रहा। यहाँ प्लस, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, तो ये 5 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 से करो, 3 से 47 को करूंगा तो क्या आएगा? 3 से 47 को 15 थी 45, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 45 और ये 59, 19 दिया 57, तो यहाँ भी 2 बचेगा। 74 को करेंगे, 18 चौक 72, यानी यहाँ भी 2 बचेगा। सब में 2 2 ही बच रहा है समान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो सबको भाग देने पर क्या बचा रही है? तो 3 एक ऐसी संख्या है जो सबको भाग देने पर 2 शेषफल बचा रही है, यानी समान शेषफल आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 358 और 368, 358 और 368 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? तो 358 और 368 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 358 और 368 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हमारे पास हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 358 और 368 के बीच में, तो 359 ये एक अभाज्य संख्या होगी। 360 नहीं हो सकती क्योंकि उसमें जीरो है, वो तो सबसे नंबर कट जाएंगे। 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367। हाँ जी, तो अब ढूंढ लो। इसमें 360 में जीरो ही है तो किसी न किसी से, यानी 36 गुना 10, यानी ये तो हो ही सकती है। 361 ये किसका है? 19 का स्क्वायर होता है, 19 गुना 19, तो ये 19 से कट रही है। यहाँ 2 है तो 2 यानी किसी न किसी नंबर से कटी जाएगी, यानी 2 से कट रही है। इनका यूनिट डिजिट 12 हो रहा है तो ये 3 से कट रही है। तो ये भी 2 से कट रही है, ये 5 से कट रही है, ये भी 2 और 3 से कट जाएगी। तो ये नंबर और ये नंबर तो कितनी हो जाएंगी? ओनली 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 358 और 368 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 2। इस कॉन्सेप्ट पर 2025 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में। अगर आपको 500 तक की अभाज्य संख्या लर्न है तो उनके बीच में आपसे कहीं से भी वो पूछ सकता है, और कॉन्सेप्ट में आपको ये लिखवा भी दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट पर इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए
है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना है? तो प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 238, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 243, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 235, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 241। तो प्रथम 13 भाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा? तो वो होगा 238। कितना हो जाएगा? 238। प्रथम 13 है तो पहली कितनी है? 2, 3, 5, उसके बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 4, 4, 8 और 5, 13। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 238 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 238। कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 238 इन सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा। तो ये था हमारा, क्या था? क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, ए का न्यूनतम मान कितना होगा ताकि 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य हो? तो क्वेश्चन नंबर 10, ए का न्यूनतम मान कितना होगा? न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? ए का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि 8 अंकों की संख्या, ताकि 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या, वो क्या दे रखी है आपको? 130, ए 1568 8 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 8 से विभाज्य हो। तो ए का मतलब 2, बी 3, सी 5, डी 0। तो ए का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि 8 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य हो? आपको देख लेना यहाँ से सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं तो यह संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो 8, 8 सतु 56 और 8 एकम 8, ये संख्या कितनी बार जा रही है? तो 71, 8 568। तो यह संख्या कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो समझ लेना डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ इसका ए का मान 0 रखने पर भी यह संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। क्या नाम रखना है? ए का 0। क्या रखना है? तो ए का
0। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संख्या 77,792 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो ए का मान 14 है, बी का मान 13 है, सी का मान 12 है और डी का मान 15 है। तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो ऐसा आपको मान ढूंढना है। संख्या 77,792 निम्नलिखित से किससे विभाज्य है? सबसे पहले इस संख्या को चेक कर लो। यानी 14, 14 क्या होता है? 2 सत्ते 14, यानी 2 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए। यानी 2 से तो ये नंबर कट रहा है, 7 से ये 3 नंबर कट रहे हैं, यानी 9 और 2 कट रहा है, नहीं कट रहे। तो यह संख्या 14 से भाग नहीं हो सकती। 13 से चेक कर लो। 13 13 पंजे 65। सबसे पहले 12 से चेक करो। 12 से चेक कर लूंगा तो मैं 3 गुना में 4, यानी 3 से कटनी चाहिए, 4 से भी। 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? यानी यह सबसे पहले 3 से चेक करो। 3 से ये तो नहीं कटता, 9 कटता है, 7 2 9 कट जाएगा, 77 बाकी रह जाएगा। तो यह संख्या 12 से भी भाग नहीं हो सकती। 15 से चेक करो। 15 से भी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 गुना 5 होता है। 3 से भी नहीं कट रही, तो 5 से तो वैसे ही नहीं कटेगी, क्योंकि 5 के लिए इकाई का क्या होना चाहिए? 0। तो ये किससे कटेगी? ओनली ऑप्शन नंबर बी, 13 से नंबर कंप्लीटली कटेगा। क्या होगा? तो कंप्लीटली नंबर 13 से कटेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का मतलब है जो ये जनवरी में पेपर हुआ था, जनवरी और फरवरी में 100 जो 12 शिफ्ट्स हुई थी, उन सभी में से टॉप क्वेश्चंस निकाल के हम लेकर आए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संख्या 8,33,525 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है? 8,33,000। तो ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 55। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है ये किससे विभाज्य नहीं है? तो यानी ये संख्या किससे विभाज्य नहीं है? सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे 5 सत्ते 35, यानी 5 गुना में 7। यहाँ 15, 3 पंजे 15, यहाँ 55 25, 5 गुना 5 और ये 11 पंजे 55। तो यहाँ सबसे चेक कर लो, इन सभी नंबर से चेक कर लो कि किससे भाग नहीं हो रही। 5 से भाग हो रही है? हाँ जी हो रही है, लास्ट डिजिट 5 है, तो यह संख्या 5 से भाग हो रही है। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट नंबर, यानी 7 से। 7 से चेक कर लो। 7 एकम 7, 1 बज गए, 7 13 हो गए, 7 एकम 7 6 बज गए, 7 नीन 63 और उतार लिया 5 का, न जाने की 0। 7 7 49, 3 बजे 7 15 35, 7 से भाग जा रहा है।
तो यानी 5 और 7 दोनों से हो रहा है, तो 35 से भी भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो कह रहा है हो रहा है। अब चेक कर लो 5 से तो ये हो ही रहा है। 3 से चेक कर लो, 3 से 3 कट गया, 3 दोनों हो जाएंगे। 5 और 5 10 और 2 12, 12 भी 3 से कट जाता है, लेकिन 8 3 से नहीं कटता, तो ये 15 से भाग नहीं हो सकती। 5 से हो रहा है तो ये 25 से भी हो जाएगा। और ये 11 से चेक कर लो, ऑड इवन सा, 8 और 3 11, 11 और 2 13। और यहाँ से चेक कर लो 8 और 8 और 5 13, यानी 13 में से 13 जाएंगे तो ऑड इवन सम भी ऑड इवन वो भी कितना डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये है संख्या इससे भी भाग हो जाएगी। तो 15 एक ऐसा ऑप्शन है जो किससे भाग नहीं होगा, इस नंबर को भाग नहीं करेगा। किससे भाग नहीं कर सकता है, तो 15 से ये संख्या भाग नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या किससे भाग नहीं हो रही, 3 से भाग कंप्लीटली नहीं हो रही, क्योंकि 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। कितना बचता है, तो 2 ये रिमाइंडर बचता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 34 बीच में x और 1 7 से विभाज्य है। किससे है, तो 7 से विभाज्य है। 34x1 7 से विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो 25 ऑप्शन नंबर बी, 49 ऑप्शन नंबर सी, 18 ऑप्शन नंबर डी, 30। तो यह 7 से विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स का मान स्क्वायर में दे रखा है, तो यानी यहाँ किसी ने सारे नंबर्स किस में होंगे, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर में होंगे। ये किसका स्क्वायर है, 25 यानी 5 का। 49 किसका है, 7 का। 18 किसी का नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, 18 और 30। तो 5 और 7 का, यानी यहाँ पे 7 से कट रहा है नंबर। किससे कट रहा है, 7 से। किससे कट रहा है नंबर, 7 से। पहले यहाँ क्या रख के देख लो, 5 रख के देख लो। 5 मैंने यहाँ रख दिया, 5 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो यह कितना हो जाएगा, 7 से 7 चौक 28, 6 यानी 65 हो गया। 7 7 49, 7 8 56, 7 3 63, 3 बचेगा। और यहाँ से अगर मैं यहाँ 3 और 3 बचेगा तो मैं 1 लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 31। 31 7 से भाग नहीं हो रहा, यानी 5 रखने पर यह नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। तो किससे हो जाएगा, 7 से। किससे होगा, तो x की जगह पे अगर मैं 7 रख दूंगा तो यह नंबर किससे भाग हो जाएगा, तो यह नंबर 7 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। कितनी हो जाएगी, 49। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम्स, अभाज्य अभाज्य युग्म का मतलब होता है ट्विन प्राइम्स। अभाज्य युग्म संख्याओं का योग 36 है। कितना है, तो योग 36 है। अभाज्य युग्म संख्याओं का योग 36 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य युग्म संख्याओं का योग 36 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 323, ऑप्शन नंबर बी कहता है 208,
ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 299। ऑप्शन नंबर डी 155। तो अभाज्य संख्याओं का योग 36 है। योग कितना है उनका? 36। अभाज्य संख्याओं के युग्म देख लो, तो युग्म कौन से होते हैं? जिनके बीच में 2 का गैप हो। सबसे पहला नंबर 11 13। क्या इनका योग 36 हो रहा है? तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकते। अगला देख लो, 13 और 17। 17 3 20, 20 और 10 30, ये भी नहीं हो रहे भाई, इनका भी योग 36 नहीं हो रहा। अगला देख लो 17 और 19। 17 और 19 ये अभाज्य योग में, क्योंकि इनका गैप कितने का है? 2 का। कितने का गैप है? 2 का। 19 20 और 16 कितने होते हैं? 36। ये दोनों कितना हो जाएंगे? 36। इनका गुणनफल बताना है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? 17 गुना 19, 9 सत्ते 63 का 3 का, यानी पीछे 3 आना चाहिए, तो 323 कितना हो जाएगा? 323 कितना हो जाएगा? 323। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि A6 B59 9 से पूर्णत विभाज्य है। कितने से? तो 9 से पूर्णत विभाज्य है। क्या है? तो 9 से पूर्णत विभाज्य है, यानी A6 B59 9 से पूर्णत विभाज्य है। तो ए स्क्वायर प्लस में 2b का मान बताओ। मान ज्ञात कीजिए। इस मान ज्ञात कीजिए। तो ए कहता है 21, बी 19, सी 14, डी 17। तो आपको 9 से विभाज्य है, तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास एक संख्या है A6 B59, कितने से भाग हो रही है? 9 से। 9 से भाग तभी तो होगी ये संख्या जब इनके सारे नंबर्स 9 से कट जाएंगे। तो यहाँ से चेक कर लो, 9 तो 9 से कट रहा है। 6 और 5 11, 11 नहीं कटता, तो कितने की जरूरत है? यानी इसको 7 नंबर की जरूरत है। तो हमें क्या, किस नंबर की जरूरत है? 7 की। तो हमारे पास हम क्या कर लेंगे? 7 ले लेंगे। तो यानी यहाँ ऐसा नंबर बनाओ, युग्म बनाओ जो 7 बनता हो, यानी 2 और 5 बनता है 7, 3 और 4 भी बच जाता है, 1 6 बन जाता है। ये सारे हम क्या बना देते हैं? 7 बना देते हैं। क्या बनाते हैं? 7। और 3 4 1 6, ये 3 ऐसे युग्म हैं जो क्या बना लेते हैं? 7। अब वो पूछ रहा है इसका न्यूनतम मान बताओ। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? तो जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा? यानी 6, यानी मैं 1 की जगह यहाँ 7 रख देता हूँ। तो इनका न्यूनतम मान क्या होगा? इस सीरीज में रखनी, सॉरी। तो ए स्क्वायर प्लस में 2b, तो न्यूनतम मान, सॉरी यहाँ पे ये 13 है। क्या है? 13। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? तो 1 और 6 में ले लेता हूँ यहाँ से। 1 ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 इंटू बी, बी का मान कितना है? 6। तो यानी 2 छिक्के 12, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 छिक्के 12, तो कितना हो जाएगा आपका न्यूनतम मान? 13। कितना हो जाएगा? 13। कितना हो सकता है न्यूनतम मान? तो इसका जो न्यूनतम मान है, सॉरी यहाँ न्यूनतम मान पूछा है। क्या पूछा है? तो न्यूनतम मान क्या पूछा है? तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा इसका? 13। अधिकतम मान कितना हो सकता है? 2 5 से आप कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपको ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से 16 कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? किससे? तो 3 से विभाज्य है। निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाज्य है? तो ये क्वेश्चन भी आपका किस में पूछा गया है? तो 2025 में 557 2025 में पूछा गया है। किस में? तो रेलवे ग्रुप डी में 123, सी 781 और डी कहता है 245। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। भाई 7 5 12, 12 और 5 17, ये 3 से नहीं कट रहा। 3 और 3, ये 3 से कट रहा है। ये क्या कट रहा है? 7 और 8 16 नहीं कटता भाई। 245, 5 4 9 कटता है, 2 से इस पर बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 123 एक ऐसी संख्या है जो किससे भाग हो जाएगी? तो यह 3 से भाग हो जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि दिया गया है कि संख्या, आपको एक संख्या दे रखी है 83 y 457 x 72 से विभाज्य है। किससे? 72 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? तो 72 से ये विभाज्य है। तो वो कहता है x और y के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? x और y के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 43, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 53 ज्ञात कीजिए। तो संख्या, ये आपको संख्या दे रखी है 72 से विभाज्य है, यानी 83 y 547 x। ये कितने से है? तो 72 से, यानी ये 72 से है। तो ये कितने से होनी चाहिए? 9 से भी और 8 से भी कटनी चाहिए नंबर। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, 9 से ये कब कटेगी नंबर? हाँ जी, 5 और 4 9 कट रहा है, 7 3 10, 10 और 8 18, ये 9 से कंप्लीट कट रहा है। 7 3 10, 83 y 547 9 अट्ठे 72, यानी ये कितने से कट रहा है? यानी 7 3 10 और 8 18 से ही कंप्लीट कट रहा है। 7 और 3 10 और 8 18, ये नंबर तो कंप्लीट कट रहा है, लेकिन मुझे पास x और y ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि 9 से कटने चाहिए। तो यानी जो x और y है उनका जो सम है वो किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए।
तो सब में क्या ले सकता हूँ, या तो मैं 1 और 8 ले सकता हूँ। भाई मुझे 9 बनाना, ये नंबर तो कंप्लीट कट रहा है। या मैं 2 और 7 ले सकता हूँ। आप कहेंगे जी सर इसमें या 2 7 या 3 6 ले सकता हूँ, या मैं 5 और 4 ले सकता हूँ। इन चारों में से मैं कोई सा भी नंबर ले लूंगा तो ये किससे कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, ये कंप्लीट नंबर। अब ये वो पूछ रहा है इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इन दोनों के वर्गों का योग निकालिए। एक का वर्ग 1 होता है, 8 का 64, 64 प्लस में 1 यानी 65। क्या इस ऑप्शन में 65 है कहीं? आप कहेंगे जी सर नो सर इसमें 65 नहीं है। अब मैं 5 4 ले लेता हूँ, तो 5 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 कितने होते? 11 का 1 का 4 41। 41 है कहीं ऑप्शन में? आप कहेंगे नो सर। मैं 2 7 ले लेता हूँ, तो 2 7 में ले लूंगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 कितना होते? 53। तो ऑप्शन में 53 है, ये नहीं है। तो 53 इज द आंसर। तो हमारे पास जो x और y का मान है वो कितना आएगा? 2 और 7। कितना आएगा? 2। x की वैल्यू 2 और y की 7। अगर रखने पर यह संख्या कंप्लीटली किससे भाग हो जाएगी? 77 से भाग हो जाएगी। और इनके जो वर्गों का योग है वो कितना आएगा? 53। कितना आएगा? 53। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 व 5 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से विभाज्य है? तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 5 से विभाज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए 133, ऑप्शन नंबर बी 135, ऑप्शन नंबर सी 130, ऑप्शन नंबर डी 134। भाई 2 और 5 से विभाज्य होने के लिए, 2 से कटने के लिए नंबर को क्या चाहिए? इवन डिजिट। यहाँ इवन नहीं है, यहाँ इवन नहीं है, इन दोनों इवन है। 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? या तो पीछे 0 हो या 5 हो। तो यहाँ तो 5 नहीं है भाई, लेकिन यहाँ 0 है। तो यहाँ ये इवन भी है और 0 भी है। तो एक दोनों नंबर ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो 130 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों नंबर से कट जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है? 19, कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए 71 32, 979, ऑप्शन नंबर बी कहता है 73,11,476, ऑप्शन नंबर सी कहता है 66,97,359,
ऑप्शन नंबर डी कहता है 74,92,470। तो ऐसी कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 49 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन भी कुछ में पूछा गया है। तो ये रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें से चेक करना है कि कौन सी नंबर 49 से विभाज्य हो सकता है। भाई जब 49 से विभाज्य होगा तो वह नंबर किससे विभाज्य होगा? तो 49 से होगा तो वो 7 से भी होगा, क्योंकि 7 इसका मल्टीपल है। तो 7 से चेक कर लो, 7 एकम 7, ये तो कंप्लीट कर जाएगा। 7 एकम 7 यानी 6 बच जाएंगे। 6 62 हो गया। 7 7 49, 7 8 56 यानी फिर 6 बच जाएंगे। 9 ले लिया तो ये 6 हो गए 69। 69 को फिर 7 से कर दो। 69 को जब मैं 7 से करूंगा कितना आएगा सर? 56 7 63। फिर से 6 बच जाएंगे। फिर 7 के साथ जोड़ दो, 67 हो गया। 67 को फिर 6 से भाग करो। 67 49 7 2 8 56 7 63। तो यानी अब 4 बच जाएंगे और पीछे कितना बचेगा? 9। 49 7 7 तो 49। तो पहला ही नंबर ऐसा है जो 7 से भाग हो रहा है। तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। किससे भाग हो जाएगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की एक संख्या है। तीन अंकों की एक संख्या है। 3 अंकों की संख्या जो है 7n4। 3 अंकों की संख्या यदि 6 से विभाज्य है, किससे? 6 से विभाज्य है यानी डिविजल बाई 6 से ये डिविजिबल है, तो n का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा? n का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा? तो 7n4 यदि 6 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। 7n4 6 से विभाज्य है। 7n4 कितने से भाग हो रहा है? 6 से। तो यानी n का ऐसा कौन सा मान रखे कि यह संख्या किससे विभाज्य हो जाए, यानी n की मान संभावित मान क्या होगा? तो सबसे पहले n की जगह पर 0 रख के देख लो। n की जगह पर 0 रखेंगे क्या 6 से भाग हो सकता है? यानी 7 4 11। अगर मैंने यहाँ 0 रख दी तो 6 क्या होता है? सबसे पहले 6 यानी 2 गुना 3। जो संख्या 6 से भाग होगी उसके मल्टीपल से भी भाग होगी, तो यानी 3 से होगी। 3 का यानी मैं यहाँ 0 रख देता हूँ। 7 4 11 बनेगा, तो 11 तो 3 से भाग नहीं होता। 1 रख के देख लो। 7 4 11 1 12, 12 3 से भाग हो जाता है। और यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 गए तो 2 से भाग हो जाएगी। और न्यूनतम मान कितना होगा? 1। क्या हो सकता है न्यूनतम मान? तो 1 उस संख्या का न्यूनतम मान हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 उस संख्या का क्या हो सकता है? न्यूनतम मान हो सकता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 0.41 और 1 के ऊपर बार है। इसको किस में परिवर्तित करना है? भिन्न में। तो ये क्वेश्चन भिन्न बनाओ। इसकी क्या बनानी है? तो भिन्न। क्या इसकी बनानी है? भिन्न। तो ये पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 में। कब पूछा गया है? तो एसएससी जीडी 2024 में इसको पूछा गया है। तो ए का मान 1, बी का मान कहता है 33 बटे में 30, सी कहता है 37 बटे में 90 और डी कहता है 41 बटे में 40। तो इसको आपको बताना है। सबसे पहले कंप्लीट नंबर को लिख लो, माइनस उस नंबर को कर दो जिस पे बार नहीं है। जितने नंबर के पीछे वो है तो इतना उसके, जिस पे बार नहीं है इतने उस पे 9 लिख लो। और उसके पीछे एक 0, जिस पे बार हो उतनी उसमें 0 लगा दो। 41 में से 4 गए तो कितने बचेंगे?
तो ये बचेगा 39। कितना बचेगा? 41 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 41 में से 4 जाएंगे तो मेरे भाई 37 बचेगा। कितना बचेगा? 37। कितना बचेगा? 37 बटे में 90। तो ये क्या हो जाएगा? 37 बटे 90। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है 22, यूनिट डिजिट। तो 257, 257 और इसकी पावर दे रखी है 45। कितनी? ब्रैकेट में 248 और इसकी पावर दे रखी है 73। इकाई का अंक बताओ। सबसे पहले इनका लास्ट डिजिट ले लो, यानी 7 की पावर 45 और 2 गुना में 248 की पावर 45, सॉरी 73। अब इन नंबर्स को, जिनका जो कंप्लीट नहीं आता उनको 4 से भाग दे दो। इसको 4 से भाग दे तो इसका भी इकाई का अंक ले लो। ठीक है जी, इसको भी 4 से भाग दे दो भाई। 44 तो कंप्लीट करता है, तो यानी 7 की पावर 1, 8 का, यानी 4 से कटेंगे 8, 72 कंप्लीट कटेगा 4 से, तो इसकी भी पावर क्या बचेगी? 1। क्या बच जाएगी? 1 पावर इसकी बच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। तो 7 की पावर 1 यानी 7, 8 की पावर 1 यानी 8, 7 8 56, 56 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। क्वेश्चन नंबर 23। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23, किसी संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है। अगर मैं किसी संख्या को 645 से विभाजित करता हूं तो 40 शेषफल रहता है। इस संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 30, 30। ऑप्शन नंबर बी कहता है 35, ऑप्शन नंबर सी कहता है 37, ऑप्शन नंबर डी कहता है 40। तो किसी संख्या को, कोई संख्या है, जैसे हमने कोई संख्या मान ली x, उस संख्या को 645 से विभाजित करने पर, अगर मैं इसको 645 से विभाजित करता हूँ, कितने से कर रहा हूँ? 645 से विभाजित करने पर शेषफल 40 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है भाई? 40। कितना बचता है शेषफल? 40 बचता है। तो उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? यानी 645 की गुना किसी भी नंबर से हुई होगी, यानी 1 मान लेते हैं हम भाई। 645 से कम, मुझे यहाँ x निकालना है सबसे पहले, और वो कहता है कि x को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू 645 गुना में 1 और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं 40, यानी 645 एकम 645 प्लस इसमें कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 685। कितनी आ जाएगी? 685। अब वो कहता है 685 को, सॉरी, इसको हम 43 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? तो इसको कितने से भाग करना है? 43 से। कितने से? 43। जब इसको 43 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? तो इसका आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। तो इसका शेषफल कितना होगा? तो इसका जो शेषफल होगा वो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन और कहता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। कोई संख्या है m है, उसको 7 से विभाजित करता है, कितने से? 7 से, और शेषफल कितना बचता है मेरे भाई? तो उसमें शेषफल बच जाता है 6। कितना बचता है? 6। शेषफल बचता है 6 बचता है। तो m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? यानी m का जो वर्ग है, उसका जो, उसको 7 से विभाजित करें तो उसका शेषफल कितना आएगा?
यानी इसका हमको मान नहीं दे रखा कि यानी m की गुना 1 से कर दो, सॉरी इसकी गुना हमको m निकालना है, इसकी 7 की गुना 1 से, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 7 गुना में 1 प्लस में 6 रिमाइंडर उसमें जोड़ देते हैं, 7 एकम 7, 7 छः 13, तो 13 है। अब वो कह रहा है कि जो m की वैल्यू है उसके वर्ग करने पर और उसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो 2, 1, 8, 5, ये हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कितना होता है 13 का 169, और उसको 7 से भाग कर दो, 169 को 7 से भाग करोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 बच गए, 29 हो गए, 7 चौक 28, यानी एक बचेगा, कितना बच जाएगा, एक, एक कितना शेषफल बच जाएगा, तो एक। ये हमारा एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी और ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास है। इस क्लास में आपको मजा आया होगा। इसमें सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और 2025 के ही हैं। जो लेटेस्ट रेलवे ने और एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस हमने आपको कराए 25 क्वेश्चन, और आपको एक टॉपिक बताया नंबर सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि फ्यूचर में सारा कंटेंट आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।